श्री राम जय जय सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अपने अनुभवों को शब्दों में कहा तो जाता है, पर अपने अनुभवों को जब शब्दों में रखा जाता है तो श्रोता उस शब्द को अपने ही स्तर से ग्रहण करता है। जब ज्यों-ज्यों साधक का अपना स्तर बदलता जाता है, उसी तरह ग्रंथों का, गुरु के शब्दों का अर्थ भी बदलता जाता है। जो कल सुनते थे, जो कल अर्थ समझते थे, वही अर्थ सदा नहीं है। इसलिए सुनते रहो, विचारते रहो कि जो ग्रंथ कहते हैं क्या वो हम समझ रहे हैं। ग्रंथ के अनुसार ग्रंथ को, संत के अनुसार संत को समझ रहे या अपने अनुसार संत को समझ रहे। बहुत कम दुनिया में भाग्यशाली हैं जो उनको समझने की कोशिश करते हैं। अभी भले वो मेरे निमित्त से कह रहे थे, वही बात कोई भगवान के निमित्त से मेरे पूज्य वामदेव जी महाराज ये कहा करते थे कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करो उनके अनुसार, कि वो गोपियों के साथ हैं, गोपियों के साथ खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, पर उनके चित्त में जरा भी कोई विकार नहीं है। इसी तरह अभी योगी नहीं जानते, छोटे बच्चे का चिंतन करो, छोटे बच्चे का, कि वो माँ के साथ खेलता है। कभी कभी अपने बचपन का चिंतन करो। और मेरे गुरुदेव भी अपने बचपन की बात का स्मरण दिलाते थे। दो तीन बातें गंदी होने पर भी बताऊंगा, क्योंकि गंदी तो हमारे कारण है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ गंदी हैं। मेरे से छोटा भाई पैदा हो चुका था, मैं उनसे बड़ा था। जब छोटा भाई दूध नहीं पीता, माँ कहती पियो, तो वो रुचि नहीं लेता, तो माँ मेरे को कहती तू आ जा दूध पीने। दूध माने स्तन। जब मुझे बुलाती और मैं माँ के स्तन पर मुंह लगाता तो वो आ जाता छोटा, और मेरे मुंह को हटाकर उस पर अपना हाथ रखकर और एक स्तन पर अपना मुंह लगाकर पीने लगता और मुझे नहीं पीने देता। उस समय न मेरे में शर्म, न बच्चे में कोई विकार। ऐसे उस बचपन की उस मनोदशा का चिंतन करना जिसमें लेश विकार नहीं। इसी तरह कृष्ण की क्रियाएं बचपन से भी बहुत ऊंची। बचपन में तो नासमझ है, पर भगवान कोई नासमझ नहीं है। वो समझ की उस पराकाष्ठा में है जहाँ कोई काम नहीं है, जहाँ कोई लोभ नहीं है, जहाँ कोई भय नहीं है। उस चित्त का अनुमान भी नहीं कर सकते, पर फिर भी छोटे बच्चे की क्रिया से आप अनुमान कर सकते हो कि इसके इस व्यवहार में राग द्वेष है या नहीं। छोटा बच्चा खाने लगता है, कभी कभी तो वो स्वामी जी हो कोई हो उनके मुंह में भी डालने लगता है। हम लोगों के घर जाते हैं, उसको कोई बड़े स्वामी जी, छोटे स्वामी जी अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ ख्याल नहीं है। वो खाएगा और अपनी माँ के मुंह में डालने लगता है। उसके व्यवहार में न तो राग है, न द्वेष है, न दिखावा है, न नाटक है। उस चित्त को ख्याल में लाना।
भगवान कृष्ण रोते दिखाई देते हैं। उनके चित्त को शंकर भगवान जानते हैं, क्योंकि क्रियाएं दिखती हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं में भी क्रियाएं आप देख पाते हैं, उनका मन नहीं देख पाते, उनका मन दृश्य नहीं है। यद्यपि छोटे बच्चे का भी मन दृश्य नहीं है, पर चूंकि थोड़ा बहुत बचपन का आपका अनुभव है, इसलिए बच्चे की क्रियाओं में पवित्रता, सरलता देख लेते हो। यदि बच्चे न रहे होते तो बच्चे की पवित्रता की कल्पना करना बड़ा कठिन है। छोटा बच्चा कभी पशु पक्षियों को कामुक संबंध करते देखता है और अपनी माँ से कहने लगता है, माँ माँ देखो ये कुत्ता क्या करता है। माँ कहे चुप चुप, क्योंकि उसकी आप बात को लोग भी सुन रहे हैं। लोगों को शर्म है, माँ को शर्म है, बच्चे को शर्म नहीं। क्यों नहीं? उसके लिए शर्म जैसा कोई ख्याल ही नहीं। यही कथा सुखदेव से जुड़ी है। गोपियां निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं। सुखदेव के निकलने पर किसी गोपी को शर्म नहीं लगी। जैसे पशु के सामने किसी मनुष्य को शर्म नहीं लगती। पशुओं के सामने आप नंगे या झूठे या जैसा व्यवहार करते हो, पशु के सामने व्यवहार करने में तुम्हें शर्म या झिझक लगती? पशु के सामने नहीं लगती, पर छोटे से छोटे बच्चे के सामने भी तुम्हें शर्म लगेगी, क्योंकि बच्चा थोड़ा समझने लगा तुम्हारी हरकत को। मनुष्य जब अपने मन को बहुत गहरे से देख लेता है और मन से जब निर्मल हो जाता है, तो उसका मन स्वयं ही शुद्ध परमात्मा में स्थित हो जाता है। सगुण उपासनाओं के पीछे भी ये हेतु है कि हम उनकी मन की उस अवस्था को पाने की कोशिश करें। क्योंकि कभी हम भगवान के स्तर पर रहे नहीं, कोई स्मरण नहीं, इसलिए भगवान को समझना कठिन है। बच्चे को भी समझना आसान है। बच्चे में राग द्वेष नहीं है, कपट नहीं है, विकार नहीं है। यदि वो खाता है या बच्चा बच्चे से छीन लेता है तो भी उसमें बड़ी सरलता है। हम जब किसी से छीनते हैं तो द्वेष के कारण, राग के कारण, बैर के कारण। छोटा बच्चा किसी से छीनता भी है तो सहजता से, सरलता से। हमारा कोई व्यवहार राग द्वेष से रहित नहीं है। मान अपमान आपकी क्रिया से, आपकी प्रतिष्ठा से हम जलने लगते हैं। कौन ऐसा है जो किसी की प्रतिष्ठा से जलता नहीं? किसी के वैभव और पद से ईर्षा नहीं करता? बहुत छोटे बच्चे के अंदर ये कुछ नहीं होता। इसीलिए ज्ञानी के स्वभाव को छोटे बच्चे की तरह कहा। इस वर्ष इंदौर में एक ने प्रश्न किया कि ज्ञानी 6 महीने के बच्चे की तरह होता है। प्रश्न दिया, मैंने उससे कहा मैं 16 वर्ष के बच्चे की तरह हूं, अभी 6 महीने का नहीं। बच्चे का बचपन धीरे धीरे घटता है, वो शयाना हो जाता है। ज्ञानी का बचपन बढ़ता है। पहले ज्ञानी 30 साल का होगा, फिर 20 साल का होगा, फिर ज्ञानी 16 साल का हो जाएगा, फिर 12 साल का होगा। ज्ञानी अंत में 6 महीने के बच्चे की तरह भी हो सकता है। कई बार उम्र खत्म हो जाती है तो 6 महीने का होने का मौका नहीं मिलता। यदि वो जीवित रहे बहुत दिन तक
तो ज्ञानी का बचपन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बचपन बढ़ेगा। बढ़ने का अर्थ जवान ना होगा, दिनों दिन वो सरल होता जाएगा। दिखावा, छोटे बच्चे को देखा कि रोता है तो शर्माता है क्या, लेता है तो उसको कोई संकोच लगता है। और कोई ऐसा ज्ञानी ढूंढो, हमने देखे हैं जिनको संकोच नहीं है। हमें रुपया लेने में भी संकोच, ना लें तो पीछे लगेगा, ले लेते तो ठीक है। बिना मतलब संकोच कर गए, इतने रह गए। हमारे व्यवहार में लाभ हानि ज्यादा है, बच्चे के व्यवहार में कुछ भी नहीं है। ले लिया ले लिया, नहीं लिया नहीं लिया, पीछे वो सोचेगा नहीं ले लेता तो ठीक है, नहीं लेता तो ठीक है। हम हिसाब लगाते हैं कि ना लेने में पड़ता है या लेने में, कैसा प्रभाव पड़ेगा। जब तक लाभ हानि का ज्यादा ख्याल हावी है, अभी हम पूरे बच्चे नहीं। अंत में कहूंगा, बुद्धि रहते, ये तो इनकी सूचना के कारण मैंने थोड़ा ये चर्चा कर दी। मेरे मन में जो विषय आया है, सारा दारोमदार बुद्धि पर है। बिना बुद्धि के तुम कुछ हो जाओ दो कौड़ी, चाहे ब्रह्म हो जाओ, चाहे नींद में चले जाओ, चाहे राजा महाराजा बन जाओ, कुछ भी कोई वैल्यू नहीं। तुम देह हो, ये आपकी बुद्धि है। मैं देह हूं, ये देह बुद्धि है। देहात्म बुद्धि, इंद्रियात्म बुद्धि, अभी चैतन्य सिंधु भी बोल रही थी। मैं देह हूं, बैठा हूं, चलता हूं, ये बुद्धि। देह हूं, बैठा हूं, बैठा शरीर रहे, पर तुम उस समय बैठे हो या चेतन हो, क्या सोच चल रही। कान में आवाज आ रही है, आंख में रूप है, शरीर में गर्मी है, लग रही है। अब आप ये देखो कि आप देखते हो, सुनते हो, कि दिखाई सुनाई देते में आप चैतन्य हो। आप अपने को क्या मानते हो, देखने वाला, सुनने वाला, या सुनाई देते में चेतन? क्या हो, ये आपकी बुद्धि का मामला है। क्रिया एक समान है, क्रिया में कोई बड़ा फर्क नहीं है, बुद्धि में है। चलता ज्ञानी भी है, ज्ञानी का देह भी चलता है, पर उस समय वो चलता है, शरीर लेटा है, वो लेटा है कि वो चेतन है। बैठा है, वो ध्यान में बैठा है या ध्यान में वो आत्मा है। बैठा है तो उसकी अभी भी देह बुद्धि है, बैठे हुए देह में वो चैतन्य है, साक्षी है, ये एक बुद्धि है। और शरीर के बैठे हुए मैं बैठा हूं, ये है, ये देह बुद्धि है। मैं बैठा नहीं हूं, मैं ये नहीं, मैं वह नहीं, मैं मन नहीं, मैं मन का विषय नहीं। ये सोचते सोचते जब एक सेकंड ऐसा आया कि चैतन्य के सिवा कुछ नहीं, मैं चैतन्य, और कहाँ है चैतन्य? सिर्फ यहाँ है, सिर्फ अंतःकरण में है, तो मैं साक्षी हूं। अंतःकरण मात्र में यदि मैं अपनी उपस्थिति पाता हूं तो आत्मज्ञ हूं, कूटस्थ हूं, साक्षी हूं। पर यदि चैतन्य ही सर्वक्रिया, सब चैतन्य में, चैतन्य के सिवा कुछ नहीं, तो ये मेरी ब्रह्म बुद्धि। ब्रह्म बुद्धि, आत्म बुद्धि, मनसात्म बुद्धि, इंद्रियात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि, बुद्धि ही है।
ब्रह्मज्ञानी वेदांती उपनिषद और गीता साधना की कीमत नहीं करती। सबसे ज्यादा महत्व दुनिया में यदि किसी ने दिया है बुद्धि को, तो सबसे ज्यादा भगवान बुद्धि का महत्व समझते हैं। और तुम बुद्धि का नहीं, अनुभवों का महत्व देते हो। अपमान हुआ, अपमान का दुख हुआ, बुद्धि की कोई कीमत ही नहीं है तुम्हारे यहाँ। जो हो गया हो गया। अपना हुआ, जागकर आपने उसे क्या माना, क्यों माना, क्या किया आपने, कौन सी दंड बैठक कब आई की? सिर्फ आपकी बुद्धि जो स्वप्नावस्था से सम्मोहित बुद्धि हटी, इस देह में आई। इस देह में बुद्धि के आते हो स्वप्न हो गया। कोई दंड बैठक मेहनत नहीं। इस देह इस मन के रहते आप यदि चेतन है, मन नहीं, यदि ये समझ रहे हो मैं चेतन हूं मन नहीं, तो आप आत्मबुद्धि वाले हो गए। बुद्धि आई। कुछ लोग दुखों को हटाने के लिए, दुनिया के चिंताओं को मिटाने के लिए कुछ करते हैं। कुछ करना और जागना दोनों में फर्क है। प्रवचन की गहराई है, समझा पाऊं कि नहीं, पर कोशिश करता हूं। बुद्धि की इतनी बड़ी वैल्यू है, इतनी कीमत है, आप समझ नहीं सकते। इतनी बुद्धि की कीमत है। यदि मैं कहूं ब्रह्म क्या है, तो यदि आपके पास ब्रह्म बुद्धि है तो ब्रह्म है। यदि ब्रह्म बुद्धि नहीं है तो ब्रह्म कुछ नहीं। इतनी दुनिया में कोई ब्रह्म कहीं से चला गया? क्या है ब्रह्म, बताओ? ब्रह्म को कोई हटा सकता है? ब्रह्म को कोई लाना है? लाना है तो ब्रह्म बुद्धि। आत्मा में कहाँ चली जाती है? तुम्हारी आत्मा कहाँ चली गई? आत्मबुद्धि नहीं है। और तो और ये जगत कहाँ, आप पे देह बुद्धि है। अब आपको नींद में देह बुद्धि सो जाती है, मैं देह हूं, ये सोचने वाली बुद्धि सो जाती है। देह बुद्धि का नाश नहीं होता। इसीलिए सोने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती, मूढ़ समाधि से मुक्ति नहीं मिलती। बिना बुद्धि के स्पष्ट हुए कोई अनुभव हो जाए, स्वर्ग चले जाओ, नरक चले जाओ, चमत्कार हो जाए, उड़ जाओ, मूढ़ के मूढ़ हो। लोगों ने सुना होगा मूढ़ समाधि भी एक समाधि होती, जिसमें बुद्धि नहीं है वो मूढ़ समाधि। आप अपनी बुद्धि को टटोलें, आप बुद्धि में क्या है? कुछ लोगों के अंदर प्रश्न है। आज एक व्यक्ति ने दीक्षा ली, उनके पिताजी बड़े सुलझे वेदांत विचारक थे। हो सकता है तब बेटे को पिता के समझने की क्षमता ना हो सकता है पिताजी समझते हों पर समझाने की उतनी क्षमता ना हो। ये दोनों बातें संभव। या जिस ढंग से शब्द कहने चाहिए उस शब्द उस तरह न कह पाने से व्यक्ति अर्थ नहीं निकाल पाता। ये बात मैं साथ वालों को समझाता हूं कि आप एक वाक्य बोलो, उस वाक्य का दूसरा अर्थ कोई मूर्खता से निकाले तो निकालता रहे, पर निकाल ना पावे। ऐसे शब्द मत बोलो जिसके दो अर्थ निकले। साफ बोलो।
सही शब्दों का प्रयोग। व्याकरण का महत्व तो क्यों है? हम सटीक सही शब्दों का प्रयोग करें। तो मैं कौन हूं ये हम सोचें। मैं की ममता त्याग कर, ममता होगी तुम विचारने को तैयार नहीं होगे। यदि कोई ये कहे कि एक दिन तुम नहीं रहोगे, ये सुनना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते? इसे श्राप मानते हो, बुरा मानते हो। ये एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, इसमें क्या बात है जो सुनने लायक नहीं? जो होना है उसको सुनाना ये पाप है, ये श्राप है। जो होना है उससे आगाह करना, परिचित करना, सावधान करना क्या बुरी बात है? और जिसको तुम अपना मानकर, जिस देह को मैं मानकर, जिन्हें मेरा मानकर दिन रात सोचते हो, व्यवस्था करो। लेकिन जिनको मेरा मानकर तुम सुख माने बैठे हो, उनके वियोग का दुख कौन झेलेगा? तुम्हारे घर के वियोग का दुख बंबई वालों को, कलकत्ता वालों को, पाकिस्तानियों को होता है, तुम्हें क्यों होता है? ठीक क्या करना है? ममता तू न गई मेरे मन से। ये मेरा है, ये ममता नहीं गई। ये मैं हूं, ये अहंता नहीं गई। और मैं देह में हूं, देखो मैं देह हूं ये, और मैं देह में रहता हूं, ये भी झूठ है। फिर बताऊं, तुम देह में नहीं रहते हो, बिल्कुल झूठ बात है। देह भी तुम नहीं हो, देह में तुम रहते भी नहीं हो, देह में तुम आते भी नहीं हो, और देह को छोड़कर जाते भी नहीं। कैसे माने? मन और बुद्धि आ गए, आप अपने को देह में आया देखने लगे। आत्मा आई है, इसका क्या सबूत है? आत्मा को जानते भी हो क्या? मन बुद्धि के आते ही जो चैतन्य सर्वत्र है, जो चैतन्य देह में है, मैं नहीं कहता देह में नहीं है, पर देह में आया नहीं, तुम उस चेतन को जो देह में आया है उसे मैं कहते हो। तुम अपने को देह में आया मानते हो, देह को भूल जाने वाला आभास मानते हो, जबकि ये बुद्धि के कारण आपको लगता है। बुद्धि के न रहने पर कोई आत्मा निकल गई क्या? सो जाने पर आत्मा देह से निकल जाती है, जागने पर आत्मा देह में आती है? नहीं। मुख्य है विचार तो यही कि कोई देहाध्यास में, कोई जीवाध्यास, जीव भाव, अर्थात इस मन बुद्धि में जो चैतन्यता प्रकट होने से देह में मैं अपने को आया सुबह समझता हूं। नींद आई, देह से बेखबर। जरूर मैं हूं, जैसे आपके आंख है, मुझे देख रहे हो, आंख बंद कर लिया, मुझे नहीं देख रहे। आप मौजूद हो पर मुझे नहीं देख रहे। क्यों? आप गैर हाजिर हो गए। आप हाजिर हो, पर आपकी जो यंत्र जिसके माध्यम से किसी को देखते थे वो आंख बंद है, नहीं दिख रहा।
तो जिस माध्यम से आप देह में अपने को आया देखने लगते हो, वो माध्यम के सो जाने से आप देह में अपने को नहीं देखते, जबकि आप देह में हैं। मैं ये नहीं कहता देह में नहीं है, सुसुप्ति में भी देह में है, क्योंकि आत्मा एक ऐसी वस्तु है जो मन के कारण देह में आई लगने लगती है और मन के कारण देह से गई लगती है। मन ना हो तो आप देह में आ गया ये भी नहीं सोच सकते और चला गया ये भी नहीं सोच सकते। आत्मा में ये सोचने की क्षमता नहीं है बिना बुद्धि के कि मैं देह में आ जाऊं और देह छोड़ दूं। सभी सूझबूझ वाले ग्रंथ ये बताते हैं कि आत्मा आती जाती नहीं। हमको ये बात क्लियर नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, विचारिए। और मन के कारण ही आपको लगता है मैं देह में हूं, देह से बाहर नहीं हूं। ये देह मेरा है, वो देह मेरा नहीं है। आत्मा वहां है कि नहीं? तुम्हारा वो देह क्यों नहीं लगता? ये देह क्यों लगता है? क्योंकि मन इस देह से संबंधित है। जब आप मन से अमन हो जाएंगे, बुद्धि रहित नहीं, बुद्धि रहित नहीं होना, मन रहित होना है। कई लोग ध्यान में बुद्धि भी खो देते हैं। आप सावधान रहें, बुद्धि रहनी चाहिए, आपके अंदर सोचने की क्षमता हो। और देखो ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, इंद्रियां हैं, मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं, और सोचते सोचते चैतन्य हूं, चैतन्य हूं। और मन नहीं हो तो यहाँ हो और कहीं नहीं हो। ये जो आपकी खोपड़ी में है ये अभी तक का अनुभव है। अभी तक आप मन द्वारा देह में रहे हैं और मन न रहने पर भी बुद्धि द्वारा वो स्मृति बनाए रहते हैं। स्मृति, क्योंकि देह में रहने का अध्यास है, इसलिए ध्यान में भी आप बाहर भी मैं हूं, सर्वत्र मैं हूं, ये नहीं मानते। जैसे कोई स्वप्न से जाग जाए और जाग करके भी ये कहे स्वप्न में सांप ने मुझे काटा था। ये जो अनुभव की याद है, स्वप्न में आप देह थे कि आप सांप थे? बोलो। स्वप्न में आपको सांप ने काटा तो आप क्या थे? आदमी थे कि सांप? आदमी थे। आप अपनी समझ में आदमी थे। सांप आपकी समझ में क्या था? आप थे वो आपसे अलग था, उसने काटा। अब जग करके आपको ये कहना चाहिए कि सांप भी या तो मैं ही था और आदमी भी मैं ही था। या तो दोनों तुम थे, या सांप भी झूठा था, आदमी भी झूठा था। तो जाग के क्यों कहते हो मुझे काटा? जाग के तो कहो कि स्वप्न के सांप ने स्वप्न के देह को काटा, मैं। लेकिन स्वप्न में आपका जो अनुभव था कि मैं आदमी हूं, जग के उसी अनुभव को दोहरा रहे हो कि मुझे सांप ने काटा था। इसी तरह जिस मन से तुम देह में रहे हो, जिस मन से तुम ध्यान में भी जाके यही कहते हो कि मैं देह में रहने वाला हूं। इस समय तो देह में नहीं था, लेकिन हूं देह में रहने वाला, चूंकि मन द्वारा देह में रहे थे
और बुद्धि में उस मन का संस्कार पड़ा है, सोच आपकी वही बनी रही। समाधि में गए, लौट के आए, इस देह को फिर वही, या वहां जाके याद करते हो कि मेरा देह, मुझे भान नहीं है, देह तेरा है, तू देह है क्या, तो मेरा देह क्यों। अर्थात तुम अपनी बुद्धि में संस्कार को बाध नहीं करते, अपनी सोच बुद्धि को नहीं बदलते, साधना करते रहते। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि एक क्षण ऐसा जब आपको लगे मैं देह नहीं हूं, लगना चाहिए। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। फिर लगना चाहिए ये इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से मन जगत बाहर को देखते रहे, पर ये इंद्रियों का धर्म है, ये मैं नहीं। रहे तो भी और ये न रहे तो भी। और मन द्वारा इंद्रियों से जुड़ता हूं, मन में नहीं। अब मन का जबान से नहीं कि मैं नहीं। आप सचमुच जब निषेध करो, जैसे कोई कहे ये घर मेरा नहीं, जबानी नहीं कहो, बेच दो फिर कहो। जब आप सच्चे दिल से नहीं कहते हो ये आप ही का है, आप अपना घर दिखाते हो ना, चरण डलवाते हो, कहते हो ना ये आप ही का घर है, हम समझ जाते हैं क्या कह रहे हो। ये चतुराई की भाषा है कि आप ही का है। जबान से कहते हो आपका है और दिल से दिखा के खुश होते हो कि मेरा है, चरण डाल के खुश करो मुझे। जब मेरा ही है मैं चरण न डालूं तो आप मेरे मकान में मेरे चरण डालते हो कि अपने मकान में? झूठ नहीं बोलो। मान लो आप मेरे मकान में मेरे डलवाते हो, मेरा दिल नहीं करता, तो क्यों कहते नहीं डालना तो जरूर पड़ेगा? क्यों डालना पड़ेगा? तुम अपने साथ धोखा करते हो। भूल जाने की माफी है, लेकिन बोलते समय झूठ नहीं बोलो। जैसे अब उदाहरण में लूं, पुराना स्वप्न जो मैंने देखा था, गतासु, जो स्वप्न बीत गया, इस समय मैं जानता हूं कि वो स्वप्न था। इतना तो तुम भी मेरे साथ हो ना। बीते गए स्वप्ने को जाके क्या मानते हो? झूठा था। अभी जागृत में मैंने पूछा कि आपको रोज स्वप्ने आते हैं? कोई ना कोई हाँ आते हैं। मान लो आज स्वप्न आए तो कैसा होगा? सच होगा कि झूठ? अभी मैं पूछता हूं, सोने पे नहीं पूछूंगा। अभी तो अभी भी जो आएगा अभी की समझ में झूठा है, इस समझ में जो आएगा वो झूठा है, इस समझ की समझ में जो गया वो झूठा था। ठीक है? जब आप स्वप्न देखोगे तब सच्चा लगेगा। इससे सहमत हो ना? आप जगत के दुख को, देह को, मन को मानो कि ये है, ये हुआ, अपमान हुआ, लाभ हुआ, हानि हो गई, जन्म हुआ, जी रहा हूं, मर जाऊंगा, मान लो। फिर इसके बाद जागो जरा। आप पैदा होते हो, आप मर जाते हो, पूछो अपने से। यदि आपकी बुद्धि कह दे कि मैं नहीं पैदा हुआ, मैं देह नहीं हूं, इसको कहेंगे कि आप जाग गए। जब आप देह मान बैठे, मन को मैं मानने से दुख हो जाए, चलो राम तो लीला करते हैं, तुम लीला ना करो। स्वप्न लीला नहीं है, स्वप्न को हम लीला नहीं कहते। स्वप्न में सचमुच तुम दुखी हुए, सचमुच तुम परेशान हो गए, जागे तो झूठा समझा, जागने पर झूठा हो तो स्वप्न। दूसरा एक विचार करो, स्वप्न में तुम बीमार हुए,
तो स्वप्न में बीमार आदमी को यदि हॉस्पिटल भर्ती किया जाए, इलाज कराया जाए तो ठीक हो जाते हैं कि नहीं? स्वप्न में नहीं होते, सब मर ही जाते हैं। स्वप्न में देखो, स्वप्न में बीमार हुए लोग, हॉस्पिटल ले गए, ठीक हो गए। स्वप्न में एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल गए, ठीक हो गए। स्वप्न में पढ़ाई की नौकरी लग गई, गरीब थे, परेशान थे, नौकरी लग गई। तो देखो, गरीबी का उपाय तो हुआ, नौकरी लग गई, बीमारी का उपाय तो हुआ, ठीक हो गए, लेकिन जागे नहीं। जागने की पहचान और ठीक होने की पहचान में फर्क है। यदि आपका नुकसान हुआ और उस नुकसान का दुख है, फिर किसी ने आके तुम्हारी चोरी हो गई और वो धन आ गया बाद में, तो आपकी चोरी खत्म, ठीक हो गए आप। अभी आप जागृत जगत में ही हो, आपका दुख हुआ है, नुकसान हुआ है, अभी कोई चीज वापस नहीं आई। आप विचार से देखो, तेरा क्या है, तू है कौन? यदि विचार से दुख चला गया तो आप जाग गए, और परिस्थिति बदलने से दुख गया तो अभी आप नहीं जागे। पहचान याद रखो, मैं पहचान बता रहा हूं। यदि मैंने तुम्हें गाली दे दी, लोगों के बीच मैंने हाथ जोड़ा, तुम्हारे चरण पकड़ के क्षमा मांग ली, फिर आपका दुख चला गया, तो सपने में ही बेवकूफ़ी में तुम्हारा अपमान हुआ, क्योंकि तुम्हारा अपमान हो नहीं सकता, पर हुआ, तो तुम अभी सोए हो। और उसी स्वप्न में मैंने गलती मान ली, आपका दुख चला गया, तो आप ज्ञानी हो गए? नहीं हुए। यदि आप हुए अपमान से हुए दुख को निर्माण होकर तत्व के विचार से अपने को ब्रह्म जानकर अपमान करने वाला और अपमानित होने वाला दोनों ही खो गए, तो आप ज्ञानी हो गए। अभी तो आता ही नहीं जागना आपको। जब लोग कहते हैं वो गलती मान ले, वो गलती मान ले, तो तेरे विवेक की क्या जरूरत? वो गलती मान ले तो तुम्हारा दुख हल हो जाएगा ना। मैं मालूम है, बहु गलती मान ले तो सास ठीक। ये उपाय है। गलती मानना चाहिए, ये दूसरा विषय है, पर वो गलती माने तब तुम्हारा दिमाग ठीक हो। तो दिमाग ठीक है कि अब भी खराब ही है? क्या ठीक है तुम्हारा दिमाग? उसने गलती नहीं मानी तो तुम दुखी हो। वो माने न माने, तुम्हारे दुख का उससे क्या लेना देना है? अब कोई कहे, ये देखो गधा मरने वाला था, डॉक्टर ने इलाज किया, गधा बच गया। गधा तो बच जाएगा ना। अच्छा, आदमी का भी इलाज किया, हॉस्पिटल ले गए, बच गया, तो बच जाने की खुशी हुई, ज्ञानी हो गया। यदि परीक्षित को सांप न काटता और परीक्षित को भागवत भी चलो ना सुनाई होती या सुनाई होती, सांप न काटता और परीक्षित बच जाते भागवत की कथा सुनकर। ऐसी भागवत की कथा सुनी जाए कि सांप न काटे, आदमी बच जाए, तो ऐसी कथा का तो सारी दुनिया में प्रचार हो जाएगा। मूर्ख भी कथा सुनेगा कि देखो उसने कथा सुनी, मरा नहीं। चूंकि सब मूर्खों को भी पता है, और शायद परीक्षित भी मूर्ख होता तो पता चलता कि मैं कथा से बच गया। अब कथा सुनने के बाद केवल बुद्धिमान परीक्षित ही बच सकता है, कोई मूर्ख परीक्षित नहीं बच सकता। और मैं तो आजकल कहने लगा कि यदि कोई मूर्ख परीक्षित कथा सुनेगा और कोई गड़बड़ हो जाए तो पंडित जी को गाली देगा कि तूने मेरा 7 दिन बर्बाद किया, मेरा समय जाया किया।
ऐसे हमारे भी कई भगत बनते जा रहे हैं। एक विदेशी आई थी, उसके पति को कैंसर था, अब वो लौट गई, बड़ी दुखी है। मेरे से उसका विश्वास खत्म हो गया। कोई एक नहीं, दुनिया में लाखों हैं जिनका गुरुओं से विश्वास घट जाता है। मैं दावा करता हूं कि यदि सच्चे शिष्य हो और सच्चा कोई गुरु है तो उससे विश्वास कोई दुनिया की शक्ति तोड़ नहीं सकती। तुमने विश्वास किया कि नहीं ऐसी बातों को कि सांप नहीं काटेगा, कैंसर नहीं होगा। अब रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ तो उनकी अश्रद्धा हो गई। शंकराचार्य को रोग हुआ तो उनकी वेदांत से अश्रद्धा हो गई। मेरे गुरुदेव के रहते इतने बड़े महात्मा को मुझे तकलीफ हो गई और एक दिन शरीर छूटेगा तो उस दिन मैं पछताऊंगा कि गुरु की शरण में जाने का मुझे लाभ नहीं हुआ। क्या गुरु की शरण शरीर बचाने के लिए गया? और जब गया था तब कम अकल था, तब परीक्षित नहीं था, तब शायद देह बचाने के लिए ही मोक्ष कोई ऐसी कल्पना समझी थी जिसके लिए निकल गया था। पर गुरु की शरण में जाकर समझ में आ गया मोक्ष क्या है। तब मैं गुरु से दुखी हो जाऊंगा कि तुमने मुझे बिना मतलब फंसाया, इससे तो मैं इस रास्ते पे ना आता तो अच्छा था। जिस व्यक्ति को ये लग जाए कि मैं गलत रास्ते पर आ गया, पहले ही ठीक था, उसको गुरु नहीं मिला और यह गुरु की बात तुम्हें समझ नहीं आई। बल्कि और कहीं चले जाते, किसी सिद्ध के पास जाते, जादूगर के पास जाते, तुम्हारा लड़का मरते बच जाता तो तुम्हारा रोना नहीं मिटेगा। आज सिद्ध के चमत्कार से तुम्हारा बेटा बचा, कल सिद्ध भी जाएगा, तुम्हारा बेटा भी जाएगा। मैं दावे से कहता हूं, दुनिया का कोई सिद्ध बल्कि ईश्वर भी आ जाए तो मूर्ख को मरने से नहीं बचा सकता, और ईश्वर भी आ जाए तो ज्ञानी को नहीं मार सकता। ज्ञान की महिमा नहीं जानते हो? ऊपर की बातों में गुरु के पास आके चाटुकारिता करा, ऊपर की बातें सुनी, फिर गुरु जी का हमारा क्या फायदा मिला? गुरु जी से क्या लेने आए थे? आश्रम लेने आए थे, क्या फायदा मिला? चित प्रकाश जी ने दूसरे को महंत बना दिया। मैं हंसी में कह रहा हूं, उन्होंने किसी को नहीं बनाया, पर बना दें तो दूसरे चेलों का क्या होगा? हमें क्या मिला? मैं कि तुम्हें दुख मिला सो भोगो, उसको अधिकार मिला। उन्होंने व्यवस्था चलाने के लिए किसी को बना दिया तो परेशान है। क्या इसी के लिए गुरु शरण में आया है? गुरु से यही मिलना था, आश्रम मिलना था, अधिकार मिलना था, मान मिलना था, रुपया मिलना था। क्या मिलने लिए आया था? ब्रह्म पाने आया था, ब्रह्म ज्ञान पाने आया था। और नजर कहाँ है? गिद्ध कहीं के आकाश तक जाकर जब उसी मांस के लोथड़े पे नजर तेरी रहती है। उन्होंने तो चाहा था कि तेरी दृष्टि ब्रह्म में चली जाए, तेरी इन्हीं मान अपमान, वो उसको ज्यादा मानते हैं, उसको ज्यादा ये। यदि गृहस्थी रोवे कोई तो बात भी है, सन्यासी यदि रोवे तो इससे बड़ा अभागा कौन होगा? सन्यास तो तुमको वहां खड़ा करता है, ब्रह्म ज्ञान तुम्हें वहां खड़ा करता है जहां कोई हानि समय नहीं पहुंचा सकता, काल की जहां गति नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश। उन्होंने कहा सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु के उपदेश, सतगुरु का उपदेश से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। कई संप्रदायों में आदेश बोलते हैं, आज्ञा। उपदेश, उपदेष्टा,
गुरु जो उपदेश करता है, वो जो शिष्य ले लेता है, वो फिर कभी दुखी नहीं होता। पर ये उपदेश ऐसे चुल्लू भर पानी से पहले लोग सिद्ध थे, दे देते थे। ऐसी सिद्धि का मैं पक्षधर हूं जो मंत्र देने से ज्ञान आ जाता हो। मैं विरोध में नहीं हूं, पर मेरे को पता है मंत्र देकर मैं ज्ञानी नहीं बना सकता, पर उपदेश देकर मैं ज्ञानी बना सकता हूं। उपदेश, मंत्र लेने वाले सब ज्ञानी हो ना हो, पर श्रद्धा से सुनने वाला ज्ञानी हो जाएगा, किसी का शिष्य हो। यद्यपि उपदेश सुनने वाले सब ज्ञानी हो गए हैं, ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये भी कहता हूं मंत्र लेने वाले भी ज्ञानी हो जाने की बात छोड़ दो। मंत्र लेने वाले तो ज्ञानी होने के लिए तैयार तक नहीं है। ये सच्चाई है। मंत्र लेना चाहा है, पर मेरा ज्ञान लेना नहीं चाहा। और ऐसे धरती पर दो चार हैं जिनको मैंने मंत्र नहीं दिया, नहीं दिया, और वो संतुष्ट है। ये तो गुरु का काम है, मंत्र दे या ना दे। ये भी जबरदस्ती की मंत्र तो देना ही पड़ेगा। यहां भी दादागिरी। तुम ज्ञान लेना चाहते हो, जैसे ज्ञान दे तैसे लो। ज्ञान के पाने में तुम हो कौन, इसकी प्रक्रियाएं भी हैं। उन प्रक्रियाओं से गुजर भी सकते हो, पर अभी फिलहाल इतना ही कहूंगा, कुछ मिनट के लिए भी आप रोज छोड़ते हो तन और मन, पर नींद में जाते हो। एक दिन बुद्धि रहते कहो, इन आंखों से मेरा कोई मतलब नहीं, इन आंखों से, इन इंद्रियों से मैं का रिश्ता जोड़ने वाला, मैं का रिश्ता जोड़ने वाला मैं हूं। देह ने मेरे से रिश्ता नहीं जोड़ा। मैंने अपनी वासना के लिए, मैंने अपने विषय देखने के लिए आंखों को अपने साथ जोड़ लेता हूं। छोड़ दो। मैंने बाहर के सुख भोगने के लिए मन खड़ा किया है, और मन के द्वारा किसी का स्मरण करके या तो राग करता हूं या द्वेष करता हूं। मन नहीं तो राग और द्वेष नहीं। इसलिए मन और इंद्रियों के धर्मों को बुद्धि अपने में लेकर राग द्वेष करती। इसलिए हमारे ग्रंथों ने कहा राग द्वेष मति के धर्म तामे मानतंद, या आत्मा में मानतंद। राग द्वेष मति का धर्म है। मैं ये कहना चाहता हूँ, राग द्वेष मन का धर्म है, मरना जीना देह का धर्म है। बुद्धि इनका अभिमान करती है कि ये मेरे हैं। इंद्रियों का धर्म, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, मन का धर्म बुद्धि अपने में मान लेती है। अपने में मानने से मुझे बंधन का ख्याल आता है। तो बुद्धि की कुशलता है कि बुद्धि पहले इनको अपना न माने, और फिर बुद्धि आत्मा को मैं माने, ब्रह्म को, साक्षी को मैं माने। ये बुद्धि का काम है। बिना बुद्धि के न भ्रम होता है, न भ्रम की निवृत्ति होती है। इसलिए वेदांती निर्विकल्प समाधि को साधन भले कह दे, सुषुप्ति का उपयोग है तो समाधि का भी है। सुषुप्ति के उदाहरण से भी वेदांती समझाते हैं कि देख, वहां मैं देह हूं, तेरे को ख्याल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बुद्धि सो गई थी। इससे समझ में आया कि देह में अहम भाव कराने वाला कौन? बुद्धि। बुद्धि नहीं, देह का अहम भाव नहीं, मेरा भाव नहीं। इसी तरह निर्विकल्प समाधि से भी आप ये समझ सकते हैं कि वो देह आदि में नहीं हूं। ज्यादा स्पष्ट समझ सकते हैं, पर मैं सर्वत्र हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। इस ब्रह्म बुद्धि का उदय बिना वेदांत के नहीं हो सकता।
इसलिए बुद्धि का सबसे ज्यादा सम्मान हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ बुद्धि का ही सम्मान है, पर आप बुद्धि का सम्मान नहीं करते। क्या नहीं करते? जैसे आपको अपने लड़के की शादी करना है, एक पढ़ी लिखी लड़की है, एक धनी लड़की है, एक सुंदर लड़की है, एक सूझबूझ वाली लड़की है। मान लो 15-20 दिन रहकर देखने का मौका मिले, तो आप अपने लड़के की शादी, या लड़का आपका किस लड़की से करेगा? सुंदर लड़की से, या कम सुंदर समझदार लड़की से, या धनी लड़की से जो कल चप्पल उठा ले? किससे शादी करना पसंद है? तो यही बात, आप सबका आदर कर रहे हो, तुम भी वो लड़के की ही तरह समझो या लड़की की तरह, आप सबका आदर कर रहे हो, पर सच्ची समझ का हृदय में अभी भी सम्मान नहीं है। और हम कहते हैं सच्ची समझ आपके पास आ जाए, आपके पास मौत भी आ जाए तो वो भी दूर खड़ी रहेगी। सच्ची समझ आ जाए, आत्मा की समझ आ जाए सचमुच, तो ये क्या है, इतना बड़ा संसार तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? प्रलय न व्यथंति च, प्रलय भी तुम्हारा नहीं कुछ बिगाड़ सकती यदि आपके पास ब्रह्म बुद्धि है तो। इसलिए क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमा सूर्योदयता। हजारों ध्यान, समाधि, आनंद, चमत्कार, रोशनी, कुंडलनी सब अच्छे हैं, खंडन के लिए मैं नहीं बोलता, जिसको ये भी हो जाए बधाई के पात्र हैं, पर मैं उस पर रीझूंगा जिसको क्षण भर भी ये क्लियर हुआ है कि मैं ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म हूं, फिर तू व्यक्ति रह गया, तू ब्रह्म होकर सब है। इसीलिए अभी अभी की बात है, अभी अभी की, हो सकता है मेरे पास पुस्तक हो, एक मेरे ही गुरु परंपरा में केदार बाबा हैं, ओंकारेश्वर में, उन्होंने औपनिषद विमर्श, औपनिषद द्वारा सत्य के बोध के लिए कुछ पुस्तक लिखी है, उसका विमोचन मेरे से कराया। मैंने कहा मुझे जरा 2 घंटे को दे तो दो, जिस पुस्तक का विमोचन करना है मैं देखूं। 2-3 पेज देखे, उसमें एक चैप्टर था उपनिषद का है, सबसे पहले उसने, सबसे पहले परमात्मा ने अपने को ब्रह्म जाना जब वो होश में आया, वो भी बेहोश था। सबसे पहले जब वो होश में आया तो उसने अपने को ब्रह्म जाना। फिर मैंने दूसरी बात कही कि तुम जब होश में आए सबसे पहले अपने को देह जाना। देख लो, जब तुम होश में आए, कोई भी किसी से भी पूछो, कुत्ते बिल्ली से, वो होश में आते कुत्ता हो गया, होश में आते तुम एक देह हो गए, होश में आते ये तुम्हारे हो गए, सबसे तुम अलग हो गए। तुम देह हो, दीवाल नहीं, तुम देह हो, गाय नहीं, तुम देह हो, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं तुम ये हो। तुम जागते ही व्यक्ति हो गए, वो जागते ही उसने अपने को ब्रह्म जाना। उपनिषद का मंत्र है, मैं ढूंढ के दिखाऊंगा। और वो उसने अपने को ब्रह्म जाना और सब कुछ हो गया, वो सब हो गया। तुम सब हो गए, सब क्यों नहीं हुए? तुम आदमी क्यों हो गए? तुमने अपने को ब्रह्म नहीं जाना। उसने अपने को ब्रह्म जाना, वो सब कुछ हो गया। हमने अपने को होश में आते देह जाना, सब कुछ न रहे, और सब कुछ होने के लिए मरे जा रहे हैं। नहीं होना। तुम जागे, जैसे भी हो, अमीर हो गए, गरीब हो गए, बाकी होना बाकी रह गया। और उसने अपने को ब्रह्म जाना, वो सब कुछ हो गया, कुछ उसे होना बाकी न रहा। वो पहले ब्रह्म हो गया, कम से कम तुम अब ब्रह्म हो जाओ।
अब होश में आओ और देहो हम नहीं, शिवो हम। अब होश में आओ और अहम ब्रह्मास्मि। परीक्षित पहले होश में नहीं आया, होश में आया तब परीक्षित था। होश में आया तो सांप काटने का डर आया, होश में आया तो मौत आई। 7 दिन कथा सुनी, परीक्षित अब होश में आया कि मैं ब्रह्म हूं, और सांप भी गया, परीक्षित भी गया, मौत भी गई, दुख भी गया। तुम कब होश में आओगे? जब तुम समझोगे मैं ब्रह्म हूं। ईश्वर का पहला कदम है कि मैं ब्रह्म हूं। ईश्वर के अवतार राम और कृष्ण हैं, उन्हें पता है कि हम ब्रह्म हैं, इसलिए सब कुछ व्यक्ति होते हुए वो फंसे नहीं। देह था, जगना सोना था, पर वो ब्रह्म है, कोई बंधन नहीं। तुम कब ब्रह्म होगे, कब समझोगे? तुम व्यक्ति ही बन के जन्मे, जिए और मर जाओगे। और भागवत फिर किसके लिए? यदि परीक्षित एक दिन देहाभिमानी था और 7 दिन में ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, तो तुम 7 वर्ष में भी नहीं हो सकते। कब होगे? और ये भागवत कथा किसके लिए है? बुद्धुओं के लिए। ये भागवत कथा दिल बहलाने के लिए है, समस्या सुलझाने के लिए, या समय पास करने के लिए? कुछ ऐसे परीक्षित आज हैं जो 7 दिन का समय पास कर लेते हैं, समझते नहीं। मनुष्य का जीवन का समय पास कर लेंगे, जागेंगे नहीं। कुछ भाग्यशाली हैं जो भागवत सुन, यहां भागवत हो रही है। मैं किसी का खंडन नहीं करता, पर फिर बार बार कहूंगा, भागवत सुनो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे उपनिषद पढ़ो, चाहे किसी गुरु ज्ञानी से सुनो, पर लक्ष्य होना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं, ये जान जाऊं। और मैं ब्रह्म हूं इसमें संशय ना हो, डाउट, संशय विपर्य रहित अहम ब्रह्मास्मि बोध ही मुक्ति है। और कुछ भी कर लो, मुक्ति नहीं। मैं ब्रह्म हूं का खंडन करते हैं। हाँ, पाखंड का खंडन करो, मैं ब्रह्म हूं चिल्लाने वालों का खंडन करो। मैं ब्रह्म हूं इस अनुभव का खंडन करने वाले, तेरा ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तू है क्या? तू दुकानदारी जमा कर, पैसे की कमाई करके फूला फिरता है। तेरे से ज्यादा पैसे वाले कितने राजे महाराजे चले गए, तू कथा के पैसे से कहां फूल रहा है? बुद्धुओं को कथा सुनाकर रिझा कर, शंकराचार्य कहते हैं जैसे कोई बीणा बजाना जानता है, जनता को रिझाता है, चढ़ौती करा लेता है, ऐसे ही जनता को रिझाने मात्र की कथा ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान तो जीवन की समस्या सुलझाने के लिए। इसलिए ब्रह्म ज्ञान किसी का खंडन नहीं। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तुम्हारी भक्ति श्रद्धा खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान तुम्हारी श्रद्धा भक्ति को पूर्ण करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं, मेरे 4 तरह के लोग हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षि। 4 बच्चों चतुरन का नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी भगवान को क्यों अच्छे लगते हैं? ज्ञानी एक है जो भगवान पर एक इल्जाम नहीं लगाएगा, और कोई भगवान पर इल्जाम लगाएगा। नारद देखो महान ज्ञानी हैं, पर थोड़ा समझने के लिए भगवान से रूप मांगते हैं। इच्छा हो गई, भगवान ने देखो बुरा किया कि अच्छा किया। देखो, कामना वाले का भगवान भला भी करे ना, तो लोग कहते हैं गधे को कोई नमक दे तो कहता है ये मेरी आंखें फोड़ता है। नारद का भले किया, अहंकार चूरा कर दिया, शादी होने नहीं दी। देखो,
अब उनको बड़ा गुस्सा आया कि बंदर की शक्ल दे दी, मेरी बड़ी बेइज्जती कराई। कामना वाले को सदा ही भगवान और गुरु बुरे लगते हैं। कामना के वेग में आदमी अंधा हो जाता है, भगवान को श्राप दे डाला। आपकी लगती ना होगी, नहीं तुम गुरुओं को भी दे डालोगे, हमें मालूम है, पर लगी नहीं तुम्हारी श्राप तो क्या करोगे? क्यों? तुम अन्य चीजें देखते हो, तुमको ज्ञान चाहिए ही नहीं। जिसको ज्ञान चाहिए, उस ज्ञान को पाकर जीवन सफल हो जाता है। अभी आज स्वामी चित्त प्रकाश कह रहे थे, हम बड़े भाग्यशाली हैं। यदि सचमुच किसी को गुरु से सुनने को मिला हो, या चलो छोड़ो भागवत सुन ली हो ठीक से, उपनिषद पढ़ लिए हो, सुन लिए हो ठीक से, उपनिषद ठीक से जान लिए हो, उससे बड़ा भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं। और भी भाग्यशाली हैं, किसी को टिकट मिल गई, सत्ता में आ गए, प्रधान बन गए, शादी हो गई, लड़का हो गया, ये सब खुशी की बात है कि नहीं है? खुशी की है, पर रोना कहाँ आएगा? ये रोते कौन है? देह मिल गया, मनुष्य की तन की प्रशंसा है, मिल गया, खुशी की बात है, पर रोते कौन है? गधा के शरीर वाले कि मनुष्य के? जरा याद करो, सबसे श्रेष्ठ है, इसकी प्रशंसा सबने की है, पर मैं निंदा करता हूं। यदि मनुष्य तन पाकर तुमने ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो तुमसे ज्यादा बेकार का कोई आदमी नहीं। गधा अच्छा, कुत्ता अच्छा, मस्त तो है, तुम तो न गधे की तरह मस्त रहे, न ब्रह्मज्ञानी हुए, ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए जैसे मनुष्य तन की महिमा है, ऐसे धनी की महिमा है, जिसका धन सार्थक हो जाए। बुद्धि की महिमा है कि चोरी करने, चालाकी करने, छल करने, घर वालों से छिपा के लव मैरिज करने में ही चतुरता है बुद्धि की। चालाकी करके, बूथ कैप्चर करके सत्ता हथियाने में ही बुद्धि है। बुद्धि की वैल्यू है, तन की वैल्यू है, धन की वैल्यू है, स्वास्थ्य की वैल्यू है, सबकी बड़ी कीमत है। पर सबकी कीमत तभी है जब भगवान की तरफ आप मुड़ जाओ तब। यदि भगवान की तरफ नहीं मुड़े तो ये तुम्हें क्या दे देगा? धन किसे दिया है? राजाओं का राज्य पड़ा रह गया, लोगों का परिवार पड़ा रह गया, तुम्हारा देह और ये सब पड़ा रह जाएगा, है क्या? जब तक कभी न छूटने वाले ब्रह्म को सदा तुम्हारा स्व होने के नाते, यदि देह की तरह भगवान भी मैं है, ऐसे देह की तरह तो वो भी छूट जाएगा। ऐसे भगवान को पाओ जो तेरी मैं है। ध्यान रखो, भगवान उस भगवान को पाना है जो तेरे से जुदा कभी नहीं हो सकता। इसलिए घट घट में हर जू बसे, घट घट में रहने वाले को हम ढूंढवाना है, कहीं कहीं रहने वाले की बात हम नहीं। पर जब घट वाला मिल जाएगा तो जहाँ यहाँ वहाँ जो रहता है वो कौन है? वही तो है। जो घट घट में रहता है वही सब जगह है। पर घट में न मिले, सब जगह मिले, तो भी तुम उसके वियोग में मरोगे। इसलिए भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देख लेता है, अपने को छोड़कर सब में। बोलो, अपने सहित जो सब में। और तुम क्या करते हो? अपने रहित और सब में। वहाँ भी है भगवान, वहाँ भी है, स्वामी परमानंद के अंदर है, और सब जगह है। सिर्फ तुम्हारा घर छोड़ गया है, तुम्हारा दिल छोड़ गया है। तुम्हारे दिल में तुम्हें कभी मिला? और जिसे दिल में ही भगवान नहीं मिला और कहाँ मिलेगा? इतना नजदीक जिसे नहीं पहचान आई, वो भगवान को ढूंढता है, बेवकूफ है। एक की औरत खो गई थी, वो ढूंढता फिरता रहा, बहुत परेशान रहा, ज्योतिषियों के पास गया, साधुओं के पास गया। साधु ने पूछा, भाई उसका नाम क्या था? कहने लगे फजीती। फजीती। और कहा तेरा क्या नाम है? कहने मुझे लोग बुद्धू कहते हैं।
तो कहते फिर फजीयती ढूंढने की जरूरत नहीं, तेरा नाम बुद्धू है ना, फजीयती तो जगह जगह मिल जानी है तुझे, अब ढूंढता फिर रहा है। तो बुद्धू लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, फजीयती है। बिना ज्ञानी के भगवान मिलेगा। इसीलिए कई बार जो गुरु की महिमा गाते हैं, इसलिए नहीं कि गुरु से भगवान कम है ना, इसलिए भी नहीं कि भगवान से गुरु ज्यादा है, नहीं, इसलिए गुरु ज्यादा है कि गुरु में 100 कमियां भी हों तो भी गुरु के बिना भगवान कभी नहीं मिल सकता। अब बिना गुरु के जिनको मिल गए हैं ठगे मिलेंगे, बिना गुरु के जिन्हें भगवान मिले धोखा देने वाले, मर जाने वाले, लूट लेने वाले मिले। तुम कहोगे भगवान, अंत में काम ना आएंगे, नकली। मौत के समय तुम्हें अमृत नहीं देंगे यदि तुम्हारी आत्मा नहीं है तो, कोई और है तो कैसे बचाएंगे। इसलिए सच्चे भगवान की प्राप्ति सच्चे गुरु से ही हो सकती है। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।